आप सभी विद्यार्थियों को गुडविल कॉमर्स क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है। और आज मैं पुनः आप सभी को सब्जेक्ट अकाउंटेंसी क्लास 12th में जो मैंने क्लास एडमिशन ऑफ ए पार्टनरशिप पढ़ा रहे थे, उसमें मैंने 2 से 3 क्लासेस पढ़ाए हैं। आज का जो मेरा क्लासेस है वो क्लासेस है उसी में से अकाउंटिंग रेशियो मैंने बता दिया था। आज जो मैं पढ़ाऊंगा वो ट्रीटमेंट कैपिटल एंड गुडविल। जब एक न्यू फर्म जब एडमिट होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, तो कैपिटल एंड गुडविल का अकाउंटिंग किस प्रकार से हम करेंगे, कैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, फिर उसका प्रेजेंट कंटिन्यू अपियर अगर गुडविल है तो उसका अकाउंटिंग किस प्रकार बनाएंगे, या अगर पार्शियल भी किया हुआ है तो उस पर आज का जो मेरा टॉपिक्स है वो ट्रीटमेंट ऑफ कैपिटल एंड गुडविल है। ठीक है, जब न्यू फर्म अपने साथ में बिजनेस में अधिकार के रूप में कुछ कैपिटल या उसकी रिपुटेशन से उसकी जो मार्केट में वैल्यू बढ़ता है बिजनेस का, जिसको हम लोग प्रीमियम फॉर गुडविल या गुडविल बोलते हैं, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, अब उसी पर मैं बात करने जा रहा हूँ और इसी पर एग्जाम्पल लेकर आज मैं बताऊंगा। ठीक है, तो आज का जो मेरा क्लास का जो हेडिंग होगा वो होगा एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट ऑफ कैपिटल एंड गुडविल। आज हम लोग ट्रीटमेंट करना है कैपिटल एंड किसका, गुडविल का। ठीक है, नंबर 1, न्यू फर्म न्यू फर्म्स कैश ब्रिंग या कैश ब्राउट किस ब्रिंग्स अबाउट कैपिटल एंड गुडविल। जब नया पार्टनर अपनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कैपिटल और अगर गुडविल लाता है तो उसका हम लोग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसका एंट्री कॉलम में हम लोग बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू जो भी न्यू फर्म का नाम है, न्यू फर्म कैपिटल अकाउंट एंड दूसरा प्रीमियम फॉर गुडविल लिख सकता है या न्यू फर्म गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल या न्यू फर्म गुडविल भी लिख सकते हैं। ठीक है, फॉर न्यू फर्म कैश बाउट कैपिटल एंड गुडविल। नया पार्टनर ने अपने साथ में कैपिटल और क्या लाया, गुडविल, इसका ट्रीटमेंट हुआ। जब गुडविल दिया रहेगा तो इसका हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑन गुडविल अमाउंट। तो इसको जो क्रेडिट किया उसको डेबिट कर दीजिएगा, प्रीमियम या न्यू फर्म गुडविल भी लिख सकते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू वर्ल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और एक बात ध्यान रखिएगा बच्चे, ये जो गुडविल है इसको हमेशा सैक्रिफाइंग रेशियो में बांटना है। फॉर गुडविल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन सैक्रिफाइंग रेशियो, और अगर सैक्रिफाइंग रेशियो नहीं दिया रहेगा तब इसको हम लोग वर्ल्ड रेशियो में बांटते हैं। ठीक है, अब गुडविल थर्ड एंट्री आता है, गुडविल अमाउंट विथड्रू बाय वर्ल्ड पार्टनर। जब गुडविल की अमाउंट पुराने साझेदार के द्वारा निकाल लिया जाता है तो उसका हम लोग कैसे अकाउंटिंग करेंगे। तो इसमें वर्ल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट वर्ल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, ट्रीटमेंट कैपिटल एंड गुडविल में मैक्सिमम हम लोग 5 एंट्री बताएंगे। ठीक है, फिर अगर फोर्थ आता है प्रेजेंट प्रेजेंट कंटिन्यू अपियर गुडविल। ध्यान दीजिएगा, गुडविल की राशि अगर पहले से विद्यमान है तो उसका हम लोग कैसे लेखा करेंगे। तो उसके लिए सेम एंट्री लिखना, वर्ल्ड पार्टनर
ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, खाली बैंक के जगह यहाँ गुडविल कर देना, और इसको हमेशा नरेशन में फोर गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन वर्ल्ड रेशियो, इसको जब भी बांटना है तो वर्ल्ड रेशियो में बांटना है, ठीक है। और लास्ट एक एंट्री और देख लेना हम लोग को, पार्शियल पार्शियल्स अमाउंट ऑन गुडविल, जितना गुडविल का वैल्यू दिया रहता है ना उससे कम वैल्यू निकालता है, तो इसका एंट्री लिखना, न्यू फर्म करंट अकाउंट डेबिट टू वर्ल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और इस प्रकार से इस 5 एंट्री के बदौलत हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं कैपिटल एंड किसका, गुडविल अमाउंट, ठीक है। तो गुडविल और कैपिटल का लेखांकन हम लोग किस प्रकार एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में करेंगे, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एडमिशन में हमने पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बता दिए कि इसका मैंने 5 केसेस बताए थे, 5 कंडीशन। पहला कंडीशन, जब ए और बी पार्टनर है और अगर सी एडमिट हुआ तो वैसे स्थिति में कैसे हम लोग न्यू रेशियो निकालते हैं। दूसरा, सी एक्वायर या रिसीव करता था, 2 टाइप से मैंने रिसिप्ट बताए थे, एक एक्चुअल अमाउंट और एक रेशियो अमाउंट। ध्यान दो, चलो हल्ला नहीं करो क्योंकि यहाँ क्लासेस ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों हो रहे हैं, तो आप लोग अगर डिस्टर्ब करेंगे तो फिर उधर देखो, इसलिए शांत बैठो, ठीक है। तो ऐसे स्थिति में 2 टाइप्स अमाउंट बोले थे, एक्चुअल अमाउंट और रेशियो अमाउंट। फिर मान ले थर्ड केसेस बताए थे, सी एक्वायर रिसीव नहीं करता, ए और बी उसके पक्ष में सरेंडर करता है। तो मैंने न्यू रेशियो का सारे कैलकुलेशन बता दिए थे। आज का जो मेरा टॉपिक था, ट्रीटमेंट है कैपिटल एंड गुडविल। बिजनेस में अपना अधिकार जमाने के लिए न्यू फर्म अपने साथ में कुछ बिजनेस फर्म में कैपिटल के रूप में, और जो उसकी रेपुटेशन और टैलेंट उसको हम लोग वैल्यू लगाते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। तो अगर वो लाता है तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा, तो न्यू फर्म कैश बाउट या कैश ब्रिंग कैपिटल एंड गुडविल। तो उसका पहला एंट्री बोलिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू फर्म जो भी एक्स वाई जेड है, मान ली सी है तो सी कैपिटल एंड सी गुडविल या प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। फिर गुडविल को हम लोग जब भी गुडविल यहाँ दिया रहेगा तो डिस्ट्रीब्यूशन करना है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट या न्यू फर्म गुडविल अकाउंट डेबिट टू वर्ल्ड पार्टनर, जो भी बाय नेम लिखना है एक्स एंड वाई, यहाँ हमेशा इसको सेग्रीफाइंग में बांटना है, सेग्रीफाइंग नहीं दिया रहेगा तो वर्ल्ड रेशियो में बांटना है। कभी कभी क्वेश्चन में ये होगा, न्यू फर्म गुडविल लाने में असमर्थ रहेगा, तो यहाँ नहीं शो करना, यहाँ डायरेक्ट उसका एंट्री कैपिटल या करंट अगर फिक्स है तो आप करंट के नाम पर लिख सकते हो, और अगर फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल के नाम पर यहाँ लिख देना कंट्रा एंट्री, एडजस्टेड एंट्री बोलते हैं। फिर गुडविल अमाउंट विथड्रॉ करने पर यह होगा वर्ल्ड पार्टनर टू बैंक, अगर पहले से गुडविल बैलेंस शीट में अपियर रहेगा बैलेंस शीट में तो उसका एंट्री होगा वर्ल्ड पार्टनर कैपिटल टू गुडविल, अगर पार्शियल होगा गुडविल अमाउंट तो न्यू फर्म करंट अकाउंट डेबिट टू वर्ल्ड पार्टनर कैपिटल। चलते इस पर मैं एग्जाम्पल के साथ एक बताते हैं ताकि आप लोग का एंट्री भी दिमाग में सेट हो जाए, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल ले रहे हैं, ए एंड बी आर पार्टनर्स, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 3:2 है। सी एडमिटेड न्यू फर्म शेयर्स, सी को नए साझेदार के रूप में हम लोग एडमिट कर रहे हैं, इसको मिला 1/6, ठीक है। अब रेशियो में कुछ भी हो सकता है, फर्स्ट में है सी, सी एज कैपिटल नगद के रूप में बिजनेस में लाया है 40,000, और प्रीमियम फॉर गुडविल या सी एच गुडविल
Rs 30,000। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है गुडविल अमाउंट विथड्रू बाय वर्ल्ड पार्टनर्स। गुडविल की राशि पुराने साझेदार में निकालनी है। आपको क्वेश्चन में जर्नल एंट्री बनाना है, और अगर न्यू रेशियो बोल दे तो लेट वन मान करके न्यू रेशियो निकालना है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग। ध्यान दीजिएगा, मैं छोटा कर दिया क्वेश्चन। नया पार्टनर ने अपने साथ में कैपिटल और क्या लाया, गुडविल। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग जर्नल एंट्री बनाते हैं। आप सभी बच्चे को मालूम होगा कि जर्नल में जो कॉलम होता है वो हम लोग 5 कॉलम बना। पहला डेट या सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन या पार्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। अब ध्यान दीजिएगा, नया पार्टनर अपने साथ में अधिकार जमाने के लिए बिजनेस में कैपिटल और क्या लाया, गुडविल। उसका ट्रीटमेंट करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। न्यू फर्म का नाम क्या है बोलिए, सी है, टू सी कैपिटल, या प्रीमियम फॉर गुडविल या सी गुडविल भी लिख सकते हो, टू सी गुडविल। नारेशन लिख लेना। नया पार्टनर अपने साथ में कैपिटल के रूप में 40,000 और गुडविल के रूप में 30,000 रुपये लाया। इसको ऐड कर देंगे तो 70,000 हो गए। जैसे गुडविल लाएगा उसको डिस्ट्रीब्यूशन करना है। सेकंड एंट्री आपको बनाना ही बनाना, कैपिटल नहीं। सी गुडविल अकाउंट डेबिट, एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल। 30,000 इस गुडविल को आपको वर्ल्ड रेशियो में बांट देना है। तो ये जो रेशियो दिया हुआ है, एक्स को हिस्सा क्या होगा, 30,000 इंटू 3/5, 18,000, और एक का होगा 12,000। 18,000 और एक को हो जाएगा 12,000। फर्स्ट का 18,000 और सेकंड का 12,000। ठीक है, फिर गुडविल अमाउंट विथड्रॉ कर लिया है, तो सिर्फ ये करना है काम, इस एंट्री को खाली अपोजिट कर दीजिए। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, वाई, सॉरी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पार्टनर का नाम एबीसी था। ठीक है, तो हम लोग पार्टनर यहां पर हम लोग कर देना है ए कैपिटल और इसमें बी कैपिटल। ठीक है, इसमें भी वही चीज हो जाएगा, अल्फाबेटिकल है। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो मैं बैंक कर देता हूँ, तो बैंक अकाउंट 18,000, 12,000, और इसको पूरा कर देंगे तो 30,000। कभी पता चलेगा गुडविल अमाउंट आप विथड्रॉ किया तो 30 का आधा पे कर देना। कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, हम सारे बता दे रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यू अपियर गुडविल दिया रहेगा अलग से, तो सेम लिखना, वर्ल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल कर देना। और कभी कभी एक और सिचुएशन ऐसा आएगा, जैसे गुडविल 30,000 था, कैश के रूप में ब्रिंग 20,000 लाए, और 10,000 लाने में क्या असमर्थ है, उसको करेंट अकाउंट के नाम पर या कैपिटल अकाउंट के नाम पर करके वर्ल्ड पार्टनर कर देना। इस प्रकार से आप सभी बच्चे लोग आसानी तरीके से ट्रीटमेंट ऑफ कैपिटल एंड गुडविल को आप अच्छी तरह से आप कर सकते हो, और इस प्रकार से इसको आप लोग बना लीजिएगा। चलते हैं, आज का क्लास मैं यहीं समाप्त कर रहा हूं, और मैं फिर नेक्स्ट क्लास में अगला टॉपिक इसी पर मैं चर्चा करूंगा। धन्यवाद आप सभी लोग।